चारों युगों में कलयुग को क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग। मेरा नाम भव्या है और आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो सबसे पहले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं कि चारों युगों में कलयुग को क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग। जी हाँ दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में यह चर्चा हुई कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ जो युग है वो कौन सा है। सबकी राय अलग अलग थी, तो इसलिए समाधान के लिए वे महर्षि व्यास के पास गए, जिन्हें वेदों का रचयिता माना जाता है। महर्षि व्यास ने कहा कि कलयुग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि सतयुग में 10 साल की भक्ति से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य त्रेता में 1 साल की भक्ति और द्वापर में 1 महीने की भक्ति और कलयुग में केवल 1 दिन की भक्ति से मिल जाता है। इसलिए कलयुग को सर्वश्रेष्ठ उत्तम युग माना गया, क्योंकि इसमें थोड़े से प्रयास से भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार अन्य युगों में जो पुण्य 10 साल की तपस्या का यज्ञ से मिलता था, वह पुण्य कलयुग में केवल हरि नाम से ही मिला करेगा। कलयुग में केवल हरि नाम के जाप से ही या उससे भी कम समय में प्राप्त हो जाता है। इस युग में मनुष्य को अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है, गलतियों को सुधार कर सकता है और आध्यात्मिक रूप से प्रगति भी इंसान कर सकता है। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है, जो भक्तों को सही मार्गदर्शन देने में सक्षम है। भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत सहायता के लिए उपस्थित होते हैं, जिससे भक्तों को सहारा मिलता है। एक कथानुसार भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग के लोग अत्यंत बुद्धिमान होंगे और मशीनों का युग होगा, जो अन्य युगों में संभव नहीं था, और इसी बुद्धि से वे सारी गलत और सही का चुनाव कर सकेंगे। तो विष्णु पुराण के अनुसार अगर हम मानते हैं तो चारों युग में सबसे जो भाग्यशाली युग कहा गया है उसको कलयुग को बोला गया है। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने का अवसर हमें कलयुग में मिला है, उतना किसी और युग में बहुत ही दोस्तों कठिन तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर हमें वो फल मिलता है जो आपके 1 दिन के भगवान से लगाव को आप अर्पण करेंगे तो 1 दिन में ही आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे लिए रास्ते भगवान खुद ही खोल देते हैं। तो अपने कर्म को हमें अच्छा कर रखना चाहिए। जब कर्म अच्छा होगा तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अपने दूसरे विचार के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।